वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है भाई, ठीक है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का सर। अल्लाह पाक आप भाइयों को तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। आमीन। आमीन। पेज नंबर निकालें, इंजेक्शन से शुरू करना है हमने। ये निकला है पेज 56। यस सर। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजेक्शन पेरेंटल प्रिपरेशन। Injection parenteral preparation or injectable are the sterile, pyrogenic, free solutions or suspensions of drug in aqueous or only vehicles meant for introduction into the body by means of an injection parenterally. Since they are introduced into internal body parts, they must be parenteral preparation, मुंह से लेने वाली अद्वियात या इंजेक्शन जो स्टरलाइज, जो जरासीमों से पाक होते हैं। स्टरलाइजेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया स्पोर्स। वो चीजें जो जरासीमों से पाक हालत में मिले, स्टरलाइजेशन कहलाता है। पैरोजेनिक, पैरोजेनिक भी एक वो चीज है जिससे साइटोटॉक्सिसिटी से पाक, जो जरासीमों से पाक हो। सोल्यूशन, सस्पेंशन, ड्रग्स जो ऑयली वाइकल्स हैं या ऑयली वाइकल तेल से बने हुए या इक्वस पानी से बने हुए, मीन फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी बाय मींस ऑफ इंजेक्शन पेरेंटरली, जिनका तरफ यूं है कि जिनको हम इंजेक्शन या मुंह के जरिए अद्वियात देते हैं। सिंस दे मे बी इंट्रोड्यूस इंटरनल बॉडी पार्ट्स, दे मस्ट बी। ये इस तरह से जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे देखें। नहीं यही सर देखना sterilize free from all types of microorganisms and microbial product such as toxin, parogenic, etc. वगैरह। कहते हैं ये जो चीजें हैं, ये तमाम चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और माइक्रोबल प्रोडक्ट जो हैं उनसे पाक पाक साफ होनी चाहिए, स्टेरलाइज होनी चाहिए। मस्ट बी फ्री फ्रॉम पार्टिकल लाइक डस्ट फाइबर, ये डस्ट और दागों से पाक होनी चाहिए। मल्टीपल डोज इंजेक्शन मस्ट कंटेन प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव वो चीजें होती हैं जो चीजों को जरासीमों से बचाती हैं। एडवांटेज, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इन इमरजेंसी सिचुएशन, आईवी रूट। कहते हैं तेजी के साथ ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका अमल यह है कि इमरजेंसी अगर सिचुएशन हो, हालात अगर ज्यादा खराब हो, तो हम उनको आईवी रूट भी दे सकते हैं। जैसे एक पेशेंट डायरिया का है, अगर उसको ज्यादा लूज मोशन लगे हुए हैं तो हम रिंगल एक्टेड वगैरह उसको हम तेज हालत में देते हैं, तो आईवी रूट शामिल हो जाता है। ये आईवी रूट तरीका है। इंट्रावीनस, मोस्ट सुटेबल रूट फॉर नॉन कोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, कि कहते हैं कि बहुत सारे जो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जिसमें मरीज नॉन कोऑपरेटिव हो, आपके साथ कोई कोऑपरेटिव ना कर रहा हो या अनकॉन्शियस पेशेंट हो, तो उस वक्त भी हम ये आईवी रूट का तरीका इस्तेमाल करते हैं। प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ अ ड्रग कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस रूट, आईएम रूट। आईएम कहते हैं इंट्रामस्कुलर रूट, जैसे हम पट्ठों में कोई इंजेक्टेबल या कुछ दें तो उसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं, जो वेन के जरिए दें उसको आईवी रूट कहते हैं। The route is preferred when the drug is not absorbed or inactivated in the GIT. The route is prefer किया जाता है कि जब ड्रग जो है वो ना जज़ब हो जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, मैदे में। Solutions in volume from milliliters to 4 liter can be introduced by printer route. ये जो महलूल है, वॉल्यूम है, यानी जो ड्रिप है, ये जो ड्रिप जो है 1 लीटर यानी 1000 ml, 500 ml, 100 ml, 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है, यानी इन 4 लीटर तक आप पेशेंट को प्रिंटर रूट के जरिए दे सकते हैं। डिसएडवांटेज, इधर से करना advantage, the administration of drug
through wrong route may prove fatal. Mode of treatment expensive, expertise is required. कि इसका डिसएडवांटेज ये, साइड इफेक्ट ये है कि जो रॉन्ग रूट से ना जाए, यानी गलत रास्ते के जरिए। दूसरा ये है कि जो इसकी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं वो पेशेंट का एक्सपेंसिव ना हो। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंटर प्रोडक्ट व्हीकल, द मोस्ट सुटेबल व्हीकल फॉर डिसॉल्विंग और सस्पेंडिंग द मेडिसिमेंट इज वाटर। आपका व्हीकल है, वास्ता है, द मोस्ट सुटेबल व्हीकल फॉर डिसॉल्विंग, जो हल हो जाए और मोहल्ले को जाए मेडिसिन वाटर। Only vehicle are used to when medicament is soluble in water, prolong the duration of action of drug. Only vehicle जो है वो मेडिसिन जो है नाल पजीर है पानी में, prolong the duration of action of drug, जो कि लंबे अरसे तक। कॉटन सीड ऑयल, पेंटलाइड, सेम ऑयल, ओली ऑयल वगैरह वगैरह। एडेड सब्सटेंस, कहते हैं जो सब्सटेंस आपने ऐड करनी है, चीजें और डालनी है। स्लोबलाइजिंग एजेंट, स्लोबलाइजिंग हल पजीरी वाले एजेंट। स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर जी, स्टेबलाइजर एजेंट वो होते हैं जो मेडिसिन को स्टेबलाइज करें। कैम पजीरी, बफर, बफर वो चीजें हैं जो मेडिसिन की पीएच को मेंटेन करें। एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एंटीबैक्टीरियल जो जरासीमों को, बैक्टीरिया को खत्म करें। एसोटेंसी इंजेस्टेड, यानी उनका जो एसोटोनिक कंसंट्रेशन है महलूल का वो सही एडजस्ट होना चाहिए। वेटिंग, सस्पेंडिंग एंड एमल्सिफाइंग एजेंट, द यूज ऑफ कलरिंग एजेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसके अंदर ये जो कलरिंग एजेंट है सख्ती से मना है, इसको नहीं करना। आगे वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ कंटेनर, क्लोजर एंड इक्विपमेंट, कलेक्शन ऑफ मटेरियल। कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंटर प्रिपरेशन, कहते हैं जिनमें आपने जिन चीजों को आपने तैयार किया है तो उनको आपने सबसे पहले कैसे वॉशिंग और क्लीनिंग, जो कंटेनर जिसमें आपने डालना है वो साफ सुथरे हों और क्लोज बंद हों। इक्विपमेंट, कलेक्शन ऑफ मटेरियल, मटेरियल क्लोज हो। कंपाउंडिंग द प्रिपरेशन, फिल्ट्रेशन तैयारी हो। और डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड द प्रिपरेशन इन फाइटल कंटेनर, और फिर इनकी सही कंटेनर के अंदर तकसीम हो। आगे नेक्स्ट है सीलिंग द कंटेनर, कंटेनर सील होने चाहिए। स्टरलाइजेशन, साफ सुथरा, जरासीमों से पाक हो। लेबलिंग एंड पैकिंग, लेबल किया और पैकिंग हो। इवोल्यूशन, प्रिंटर प्रिपरेशन सही उसकी तैयारी। पैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ इंजेक्शन, सिंगल डोज कंटेनर आर एम्प्यूल, कहते हैं कुछ जो है वो एक ही दफा कंटेनर या एम्प्यूल यूज होते हैं। द कंटेनर होल्डिंग अ क्वांटिटी ऑफ स्टरलाइज्ड ड्रग इंटेंडेड फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सिंगल डोज एंड व्हिच व्हेन ओपन कैन नॉट बी रीसेल्ड। इनको एक दफा जब खोल लिया जाता है तो एक दफा ही इस्तेमाल होता है, उनको दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नीचे है मल्टीपल डोज कंटेनर और वाइल, द कंटेनर प्रिवेंट्स withdrawal of successive portion of the drug without changing the strength, quality or purity for the remaining portion। कहते हैं जो ज्यादा देर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी खोलने के बाद दोबारा उनके कुछ पोर्शन बने हुए हैं, वो पोर्शन के साथ आप इंजेक्ट वगैरह करके यूज करके दोबारा भी अगेन रीयूज भी कर सकते हैं। इंट्रावेनस फ्लूइड, लार्ज वॉल्यूम प्रिंटर, आईवी इन्फ्यूजन, कहते हैं ये कुछ चीजें हैं जो आपको बताने, जो हम इंट्रा आईवी इन्फ्यूजन के जरिए दे सकते हैं। डेक्सट्रोज इंजेक्शन है, डेक्सट्रोज इंजेक्शन है, इसमें 5% डेक्सट्रोसलाइन है, डेक्सट्रो वाटर है। डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन जैसे नॉर्मल सलाइन है, ये नॉर्मल सलाइन को एसोटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। मैन्यूटॉल इंजेक्शन है, ये मैन्यूटॉल हो गया। रिंगर इंजेक्शन है, लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशंस है। सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, ये चीजें आप जो है आईवी तौर पे दे सकते हैं। नहीं बेटा, कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम सोलिड डोजेज फॉर्म। सर एक क्वेश्चन था।